क्या रोज का एक पैग सच में सेहत के लिए अच्छा है या ये बस एक ऐसा झूठ है जिसे सुनकर हमें अच्छा लगता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। ये सवाल तो लगभग हर किसी के मन में कभी ना कभी आता ही है, खासकर जब कोई दोस्त या रिश्तेदार बड़े भरोसे से कहता है, अरे यार डॉक्टर भी तो बोलते हैं रोज थोड़ी सी वाइन दिल के लिए अच्छी होती है। चलिए आज इस सबसे बड़े हेल्थ मिथक की जड़ तक चलते हैं और सच जानते हैं। तो उस सवाल का जवाब क्या है? देखिए, विज्ञान का जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है, पर बिल्कुल साफ है। अगर अल्कोहल के लिए कोई सच में सेफ लिमिट है तो वो है 0। जी हां, 0। ठीक वैसे ही जैसे जहर साइनाइड के लिए होती है। और ये सिर्फ किसी एक डॉक्टर की राय नहीं है, नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी मेडिकल स्टडीज तक अब सब एक ही बात पर सहमत हैं। शराब की ऐसी कोई मात्रा नहीं है जिसे सेहत के लिए फायदेमंद या यूं कहें कि पूरी तरह से सुरक्षित माना जा सके। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि आखिर विज्ञान इतना सख्त क्यों हो गया है। देखते हैं कि शराब हमारे शरीर के अंदर जाकर असल में करती क्या है। देखिए, सबसे पहला असर होता है हमारे दिमाग पर। शराब हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम यानी डोपामाइन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करती है। आसान भाषा में कहें तो ये दिमाग के सेल्स को सिखाती है कि मज़ा मतलब अल्कोहल, और फिर धीरे धीरे ये सेल्स उसके बिना बेचैन रहने लगते हैं, ठीक उन पार्टी एनिमल्स की तरह जिन्हें शांत होने के लिए लगातार म्यूजिक चाहिए ही चाहिए। और बस इसी वजह से जो पुरानी सलाह थी वो अब पूरी तरह बदल चुकी है। पहले कहा जाता था, अच्छा महिलाएं दिन में 1 और पुरुष 2 ड्रिंक ले सकते हैं, लेकिन अब विज्ञान साफ कहता है हर एक ड्रिंक, चाहे वो पहला हो या 5वां, शरीर में बीमारियों का खतरा बढ़ाता ही बढ़ाता है, कोई अपवाद नहीं। लेकिन एक मिनट, जब वैज्ञानिक कहते हैं एक ड्रिंक, तो उनका मतलब क्या होता है? उनका मतलब होता है लगभग 10 से 14 ग्राम शुद्ध अल्कोहल, जिसे इथेनॉल भी कहते हैं। असल जिंदगी में इसका मतलब समझें तो ये हुआ करीब 150 ml वाइन का एक ग्लास या फिर 45 ml विस्की, वोडका या रम का एक पैग। अब ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर हम इससे कई ज्यादा पी जाते हैं और उसे सिर्फ एक ड्रिंक ही समझ रहे होते हैं। और उसी हर एक स्टैंडर्ड ड्रिंक में छिपा है कैंसर से लेकर हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे तक का खतरा। और नींद का क्या? शराब सुलाती नहीं, एक तरह से बेहोश करती है। ये हमारी गहरी नींद को चुरा लेती है और नतीजा ये होता है कि हम सुबह उठकर भी थका हुआ महसूस करते हैं। इसका सबसे बड़ा विलेन हमारे लिवर में छिपा है। होता यह है कि जब हम शराब पीते हैं तो हमारा लिवर उसे तोड़ने के लिए एक केमिकल बनाता है, नाम है एसिटाल्डिहाइड। और बस यही है सारी प्रॉब्लम की जड़, क्योंकि ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये एक ग्रुप 1 कार्सिनोजन है, मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसे विज्ञान ने आधिकारिक तौर पर कैंसर पैदा करने वाला माना है, बिल्कुल सिगरेट के धुएं की तरह। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो शराब पीना कुछ कुछ ऐसा है जैसे कोई जानबूझकर सिगरेट का धुआं पी रहा हो। बस फर्क इतना है कि ये लिक्विड रूप में है, असर लगभग वैसा ही जहरीला है। पर वो जो फ्रेंच पैराडॉक्स वाली कहानी थी कि रेड वाइन पीने वाले फ्रेंच लोगों का दिल बड़ा सेहतमंद रहता है, खैर नई रिसर्च ने उस कहानी का भी पर्दाफाश कर दिया है। अब पता चला है कि उनकी अच्छी सेहत का राज वाइन नहीं थी, बल्कि उनकी एक्टिव जीवन शैली, अच्छा खाना और कम तनाव था। वाइन को तो बस बेवजह हीरो बना दिया गया था। शरीर को होने वाले नुकसान तो एक तरफ हैं, शराब हमारे दिमागी सुकून और सामाजिक जीवन पर भी बहुत गहरा और बुरा असर डालती है। ये लाइन असल में सब कुछ कह देती है। अल्कोहल उस दोस्त की तरह है जो रात में तो आपको दुनिया का बादशाह महसूस कराता है, लेकिन अगली सुबह आपको चिंता और अकेलेपन के साथ छोड़कर गायब हो जाता है। और अगली सुबह की हकीकत यही होती है, दिमाग में चिंता वाले केमिकल बढ़ जाते हैं, खुशी देने वाला सेरोटोनिन घट जाता है और खुद पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। नतीजा, वो देर रात के मैसेज या फोन कॉल्स जिन पर हमें बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता है। और समाज पर इसका असर, ये एक आंकड़ा ही काफी है। दुनिया भर में होने वाले लगभग आधे सड़क हादसों और घरेलू झगड़ों के पीछे एक ही केमिकल का हाथ होता है, एथेनॉल। जो रात चीयर्स की आवाज से जश्न की तरह शुरू होती है, वो अक्सर लड़ाई झगड़े और टूटे हुए रिश्तों पर जाकर खत्म होती है। यही शराब का वो अनदेखा सामाजिक परिणाम है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो इतनी सारी डरावनी बातें जानने के बाद सवाल उठता है कि अब क्या करें? क्या इसका मतलब है कि एक बूंद भी पीना पाप है? नहीं, विज्ञान अब हमें नुकसान कम करने के तरीके बताता है।
तो आइए अब जानते हैं शराब पीने के नए नियम क्या हैं। सबसे बड़ी और नई वैज्ञानिक सलाह ये है, अब रोज पीने की बात भूल जाइए। अगर पीना ही है तो कोशिश करें कि पूरे हफ्ते में 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक से ज्यादा ना हों। प्रति दिन से प्रति हफ्ते पर आना, ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। और अगर पीने का फैसला करते भी हैं तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। कभी भी एक साथ बहुत ज्यादा ना पिएं, अकेले पीने से बचें, हर ड्रिंक के साथ पानी जरूर पिएं, कभी खाली पेट ना पिएं, और सबसे जरूरी, दवाइयों के साथ या जब आप इमोशनली परेशान हो तब तो शराब को हाथ भी ना लगाएं। आखिर में हमें शराब को उसकी असलियत से देखना होगा। ये कोई सोशल टॉनिक नहीं है, ये तो एक महंगी एंटी डिप्रेसेंट दवा है जिसकी कोई वारंटी नहीं है और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स की लिस्ट बहुत बहुत लंबी है। तो अगली बार जब कोई कहे अरे एक पैक से कुछ नहीं होता, तो शायद ये याद रखना जरूरी है कि हर बुरी आदत और हर बर्बाद हुए लिवर की कहानी एक प्रेम कहानी की तरह ही शुरू होती है, बस एक बार से, लेकिन उसका अंत हमेशा दुखद ही होता है।